हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। मैंने और आपको कल क्या बोला था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आज मार्केट ऑलरेडी बियरिश है। मार्केट हमारा मतलब अप्रॉक्स मैंने आपको बोला था 300 तक, 25-300 तक हमारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और 25-300 के आसपास से रिवर्सल बना सकता है। तो प्रेजेंटली हमने देखा कि आज मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन के बाद में इसने एक ऊपर की ओर कैंडल क्लोजिंग दी और यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न बनाया। अगर ये वाला किसी ने देखा हो तो ये पैटर्न हमारा नहीं देखा था, तो ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न था, स्टार पैटर्न टाइप का। ये डबल बॉटम, यहाँ पे आपको डबल टॉप टाइप दिख जाएगा। अगर इस जगह आप देखने की कोशिश करेंगे, ये वाले पे आप अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख जाएगा इस वाले कैंडल पे। और इसके बाद में ये अच्छी खासी एक कैंडल आपको इसमें एक तो इसने डबल टॉप बनाने के बाद में पूरी कैंडल कवर कर दी। इसके बाद दूसरी कैंडल ये थी, यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, जिसके हमारे टारगेट हमारे सीधे सीधे जो मैंने आपको 25-300 बोले थे, उससे पहले 25-400 बताए थे। तो 25-500 जैसे ही ब्रेक होता है, मतलब इस कैंडल का ब्रेक डाउन जैसे ही आता था इस वाली कैंडल का, एक मिनट मैं जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। इस वाली कैंडल का ये ऑलरेडी 500 से नीचे की कैंडल थी, मतलब 487-85 के अराउंड की कैंडल थी, 485-75 के अराउंड की। ये जैसे ही ब्रेक डाउन हो रही थी तो उसके बाद में कंफर्मेशन था कि 300 तक अब मार्केट आ सकता है यहाँ तक। तो 300 तक लगभग मार्केट गया है। 250-230 के अराउंड भी मार्केट पहुँच गया था। तो मतलब यहाँ से आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अगर आप देखने की कोशिश करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। और अगर नहीं कमाया है, मतलब आज की आपकी इनकम नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से देख लेंगे कि क्या हो सकता है। और आज का मतलब जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन था वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि जो आपको बताया था मैंने 500 का आपको बताया था रेजिस्टेंस टाइप फील हो रहा था, उसके बाद में कंटिन्यू उसके बाद 300 आने वाला था। तो 300 हमारा आज आके गया है, तो मतलब कंप्लीट हमारा आज पूरा जो वसूल करना था वो वसूल किया है। और 500 पॉइंट की काफ़ी अच्छी रैली आई है, जो इतना मैंने सोचा नहीं था। मैं 300 पॉइंट या 400 पॉइंट के आसपास का सोच रहा था, 300 से 400 पॉइंट के आसपास का रैली हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी रैली आ गई, जिसमें मतलब अगर आपने प्रॉफिट गेन किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ से अभी मार्केट क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट अभी क्या होगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि 300 के पास इसने अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, आपको एक फील दे सकता है। यहाँ से अगर मैं इसको जूम करके जाऊँगा तो जब भी इस टाइप की रैली आती है, इतनी बड़ी ड्रॉप डाउन, यहाँ से देखिए अब ये टॉप था, यहाँ से ये टॉप था हमारा, यहाँ से यहाँ तक आपकी कंटिन्यूस रैली आई है। तो उस बेसिस पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब ये वन साइडेड रैली टाइप है। अगर आप इसको एज्यूम करेंगे तो वन साइडेड रैली पूरी तरह से दिख रही है यहाँ तक। अब जब भी इतनी बड़ी रैली आ जाती है मार्केट में, तो इतनी जल्दी अप मूव आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इधर से क्या आप अप मूव आएगा, तो उससे पहले हमें मार्केट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दिखाने की कोशिश करने लगेगा। अगर अब कल का मार्केट हमारा यहाँ कहीं खुल ओपन होता है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा ये वाले लेवल का, 25-400 वाला। और अगर बाय द वे मान लीजिए क्लोजिंग हमारी 25-320 से ऊपर आ जाती है, 320-325 से, तो वहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 430 तक के लिए। 430 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। तो यहाँ तक हम अपने मतलब फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए देख सकते हैं, छोटा सा 400 के अराउंड का। 400 ही क्यों? क्योंकि अगर 320 हमारा क्रॉस करके क्लोज करता है तो 320 से हम ऊपर की ओर देखेंगे 400 पॉइंट तक, और इधर से जब तक इस टाइप का कोई पैटर्न हमें नहीं मिल जाता तब तक हम फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये याद रखिएगा कि अभी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है वो छोटे छोटे लेवल्स पे देख सकते हैं। इन द सेंस कि अगर यहाँ मार्केट आपको कहीं कल ओपन होता हुआ दिखता है तो यहाँ तक सबसे पहले आने देंगे मार्केट को 400 के अराउंड पे। 400 अराउंड से यहाँ तक अगर कोई लेना चाहे तो रिस्की ट्रेडेड साइड 320 पे ले सकते हैं इसको। 320 प्लस के ऊपर की ओर क्लोजिंग आती है, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अप टू 390 के अराउंड तक का। 400 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि राउंड ऑफ फिगर है, कभी भी रिवर्सल वहाँ से ले सकता है। 90 से लेके 420-30 तक कहीं भी रिवर्सल ले सकता है। तो इसलिए मैं आपको सेफ साइड रहने के लिए 390 बोल रहा हूँ कि अगर बुकिंग करना है तो 390 पे कर सकते हैं। तो मतलब आपको इस टाइप से कुछ पैटर्न आता हुआ दिखेगा। अगर कल मूव आता है तो हमें ये एक मूव मिलेगा,
फिर इसके बाद में एक डाउनवर्ड मूव मिलेगा। अगर यहाँ पे इसको सस्टेन करना है तो यहाँ या हल्का सा इधर आके सस्टेन कर सकता है मार्केट। मतलब यहाँ से आपको ये जब तक डबल बॉटम बना के इस टाइप से मूव नहीं आता और इसका ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। और अगर यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, मतलब मान लीजिए कल ये गैप डाउन होके यहाँ कहीं खुलता है मार्केट, तो इतनी दूर तो हमें मार्केट अवॉइड कर देना है। जो नॉर्मल ट्रेडर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट हमें पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। अगर यहाँ कहीं भी खुलता है तो नॉर्मल ट्रेडर के लिए अवॉइड करना है, और रिस्की ट्रेडर अगर यहाँ कहीं खुलता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर कोई कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हो जाती है 320 से ऊपर, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 390 के लिए। फिर यहाँ कोई अगर वीक फॉर्मेशन आती है तो यहाँ से फिर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अप टू 280 के अराउंड तक का, मतलब यहाँ तक का हम देखेंगे ओनली 280 या 270 तक का सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 270 तक की। और फिर यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी, ये इस टाइप से कुछ पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ अगर 70 से ऊपर जाना है तो इस टाइप से आपको कोई पैटर्न आता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से आने के बाद में इसका ब्रेकआउट आ जाता है, तब हमारे ये लेवल्स चालू हो जाएंगे। फर्स्ट ये वाला जोन आएगा, सेकंड ये वाला आएगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इस वाले जोन को, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो मार्क किया था तो वो नीचे की ओर मार्क किया है, तो ये आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इसको, टॉप को। फिर हमारा ये वाला लेवल आएगा, ऐसे करके हम ऊपर की ओर लेवल्स वही लेवल खींचे हुए हैं, और इसमें ही आप कुछ मोमेंटम आना चालू हो जाएगा। अगर बाय द वे मान लीजिए अगर निफ्टी गैप डाउन करके खुलता है यहाँ कहीं पे, सॉरी यहाँ कहीं पे अगर मान लीजिए गैप डाउन करके खुलता है, तब हमें क्या करना है, तब हमें फिर से एक बार अवॉइड करने की कोशिश करनी है, जब तक इधर के बाद में सस्टेन होने की कोशिश ना करिए 90 के अराउंड पे। अगर सस्टेन होने की कोशिश करता है तब तो वेल एंड गुड, हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली ओपन यहाँ हो और फिर इसके बाद में एक पॉजिटिव मूव दिखाए जो कि यहाँ तक का मूव हो सकता है, और फिर इसमें आपको इस टाइप से कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। जब तक ये पैटर्न आपको यहाँ बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें सस्टेनेबल तभी होगा जब तक इस टाइप का पैटर्न नहीं होगा। अगर इधर से डायरेक्टली मूव करके ऊपर जाने लगेगा तो सस्टेन नहीं कर सकता ऊपर की ओर, वो यहाँ कहीं से रिवर्सल फिर मारेगा। तो फिर उसके बाद में अगर उसको ज़्यादा गिरना है ना, तो 100% यही होता है कि अगर आप इस टाइप का मूव आता है और ये ऊपर की ओर कंटिन्यूस चला जा रहा है, तो फिर मतलब यहाँ से फिर एक बार ब्रेक डाउन देगा बहुत तेज़ी के साथ नीचे की ओर। तो ये इस टाइप का भी पैटर्न आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो ये दो पैटर्न आपको कल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। या तो आपको यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर की ओर जा रहा होगा तो सस्टेन नहीं करेगा, जहाँ से सेलिंग आएगी वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, ये फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रखेंगे अगर इस टाइप से कुछ मूव आता है तो। और सेकंड टारगेट अगर उसके नीचे के ब्रेक करता है तो फिर और नीचे जाने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब 25,000 तक आपको आता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर्स। मतलब अगर आप मतलब देखने की कोशिश करेंगे तो मैं ये गारंटी नहीं लेता कि इस एक्सपायरी में आएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर आप 25,000 से नीचे आता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो उस बेसिस अगर इस टाइप का कुछ मूव आता है, वरना इसको सस्टेन करना है तो एक छोटा मूव इस टाइप से आना चाहिए, इधर पे ऐसे फिर इस टाइप से ऐसे डब्लू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर लेके जाएगा, या कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा यहाँ पे, या इस टाइप से एक कैपर हैंडल बनाना चाहिए यहाँ से, तब आपका सस्टेन होगा मार्केट। मतलब इस टाइप के कोई ना कोई पैटर्न जरूर होना चाहिए, ऐसा होगा इस टाइप से भी जा सकता है मार्केट ऊपर, या तो आपको यहाँ पे इस टाइप से अगर आ रहा है तो इधर की ओर आएगा और इधर से फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का ये आपको मूव आता हुआ दिख सकता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी लेके आया हूँ जो डेली पर्पस आप बाई कर सकते हैं, बाई या सेल, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको अभी क्लियर बताता हूँ। तो आपके लिए मतलब इंट्राडे बेसिस पे या मतलब 1 दिन या 2 दिन में आपको रिज़ल्ट अच्छा खासा देते हुए दिख सकते हैं ईज़िली। मतलब ईज़ी हैं बट टारगेट बहुत छोटे-छोटे रखने हैं, ताकि आपके मतलब रेशियो में हो सके कि टारगेट क्या है और कैसे मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। कि टारगेट मैं एक्चुअल में आपको दूंगा नहीं, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे बुक करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली लाइंस तो खींच रखा हूँ, बट मतलब अगर हो सकता है वहाँ पे सस्टेन ना हो तो आप मतलब उस बेसिस पे काम नहीं करके मतलब अपने हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ स्टॉक्स भी दे रहा हूँ उसी बेसिस पे, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको अभी स्टॉक देता हूँ। तो ये मेरा पहला स्टॉक है जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पे आपको दिखेगा कि ये जेके पेपर है। अगर आप इधर देखेंगे इसका नाम लिखा हुआ है जेके पेपर्स। तो जेके पेपर ने क्या किया है, एक्चुअल में क्या हुआ है, आज कंसोलिडेशन इसमें बहुत अच्छा आया हुआ है। अगर आप इसको डेली वाइज कैंडल को करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये
मतलब अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इतने बेयरिश मार्केट में भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है विद वॉल्यूम, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको वॉल्यूम भी दिख जाएगा। एक मिनट मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम। ये देखिए आप वॉल्यूम इसका देखिए आप, वॉल्यूम मतलब काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छा वॉल्यूम एक आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और अच्छे उस पैटर्न के साथ ये कैंडल जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो डेली बेसिस या इंटरडे बेसिस अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक ये देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न आपको दिखता हुआ दिख रहा है, इस टाइप से आता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ पे अगर इसको डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न मान सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए आपको यहाँ क्लियरली पता चलेगा कि अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके इस टाइप से कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मूव आता है और अच्छा खासा मूव आएगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है कि 260 पे अगर आप बाई कर सकते हैं तो 260 पे अगर आप कैश बाई कर रहे हैं तो आप मतलब 280 480 460 से लेके 480 490 तक आपके टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म्स। शॉर्ट टर्म में आपको 490 तक ये आता हुआ आराम से स्टॉक दिख सकता है। अगर आप इंट्राडे बेसिस की बात करें तो कल ही आपको ये लगभग 467 470 तक आता हुआ दिख सकता है। तो आप चाहें तो इसमें ऑप्शन पे भी एंट्री ले सकते हैं और चाहें तो आप कैश बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। एक इस टाइप से देखिए आप इसको खुद एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा खासा पैटर्न दे रहा है। इसके साथ में वॉल्यूम आज की कैंडल में काफ़ी अच्छा आया हुआ है। खासकर अगर आप इसको 1 आवर्स के चार्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिखेगा यहाँ पे। अगर आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिखा है। ये इस टाइप से जो आ रही ऊपर से हमने टच करके एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की तो उसको ब्रेकआउट किया और इसके बाद में एक हल्का सा रिटेस्ट दे रहा है। अब ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। और इसकी RSI भी अभी 64 के अराउंड चल रही है, अच्छी खासी RSI है। मतलब प्योरली बाइंग इंडिकेशन है, ऑल इंडिकेशन। अभी आप यहाँ पे वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर इसको जाएंगे डेली बेसिस वॉल्यूम, तो यहाँ देखिए अब यहाँ के बाद में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम दिखेगा इसके बीच का, जो मतलब आज आता हुआ आपको दिखा है। तो अभी नेक्स्ट आपको फिर से हो सकता है वॉल्यूम इसमें ज़्यादा आता हुआ दिखे और ये आपको इस टाइप से कुछ मोमेंटम देता हुआ ऊपर की ओर यहाँ से इस टाइप से आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक जो आपको मतलब अच्छा खासा मूव दे सकता है इन शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी आपके रख सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म भी आपको ये करीबन 525 के अराउंड आता हुआ दिख सकता है थोड़े ही टाइम में। तो यहाँ तक के लिए भी रख सकते हैं, चाहे तो आप बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो उस बेसिस भी आप रख सकते हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। मैं सेकेंड स्टॉक अपना देता हूँ आपको। तो ये मेरा सेकंड आपके लिए स्टॉक्स था जो कि है टाटा केमिकल। यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा इसका। अगर आप इसको चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो डेली बेसिस ये अच्छा खासा पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखेगा। पैटर्न इन द सेंस कि यहाँ पे आपको डब्लू फॉर्मेशन इस टाइप से आती हुई दिख रही है, और जो कि मतलब डेली बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं पा रहा है। ये देखिए आप कल भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, आज भी इसने, लेकिन आज वाले में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रह गया, कल वाले में वॉल्यूम बहुत अच्छे थे। कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो इस बेसिस पे अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ब्रेकआउट जल्दी देने वाला है। और इसका जो पहला टारगेट होगा मेरे हिसाब से आपको दिखेगा कि 116 के अराउंड का। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा, थर्ड टारगेट हमारे यहाँ का रहेगा, फोर्थ टारगेट हमारे बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे इस टाइप से इधर से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये भी ब्रेकआउट हो चुकी है ये लाइन। तो यहाँ का कंसोलिडेशन भी निकाल दिया, बट मतलब हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो ये ऊपर की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी खासी आते हुए दिख सकती है ऑन डेली बेसिस। तो आपके टारगेट्स मतलब जो आपको लाइंस दिखा रखी हैं वो वही आपके टारगेट्स होंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि 1130 पे आप अगर आप बाई करते हैं, 1140 के अराउंड आप बाई करने की कोशिश कीजिए तो 1164 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1190 का आपके सेकेंड टारगेट रहेगा, 1220 का आपका थर्ड टारगेट रहेगा, और फोर्थ टारगेट हमारे 1340 तक के हैं। तो वो अच्छे खासे टारगेट हैं। अगर उसके ऊपर फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छा स्टॉक दिख सकता है। तो ये है मेरा सेकंड स्टॉक आपके लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड स्टॉक। तो मैं आपको अभी थर्ड स्टॉक ला के दिखाता हूँ कि थर्ड स्टॉक कौन। तो थर्ड स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में आप अगर इधर कोशिश करेंगे देखने की तो आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है उसको ये मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट कर चुका है ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको ये मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करने के लिए दिख चुका है।
और 15 मिनट्स की कैंडल में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा चुका है ऑलरेडी। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेते हैं तो हमारे पहले टारगेट 500 के अगर नीचे, या तो आप 500 के बाद बाई करने की कोशिश कीजिए कि 500 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो वहाँ से फिर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। 490 तक के टारगेट हमारे फर्स्ट आते हुए आपको दिख जाएंगे इजीली। तो उस बेसिस पे भी अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत अच्छी दिख रही है प्रेजेंटली, जो कि आपको लगभग 10 पॉइंट मतलब आपको देते हुए दिखेगी। और ऑप्शन में हो सकता है आपको करीबन ₹1 ₹1.5 का ऑप्शन आपको आराम से आता हुआ दिख सकता है। तो और जो हमारा एसएल रहेगा वो 505 के ऊपर, अगर मतलब इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से अपना एसएल हिट मान लेंगे। यहाँ पे सेलिंग के लिए तो मैं आपको एसएल ज़रूर दूंगा, और बाइंग के लिए आप कैश बाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई आपको एसएल नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन सेलिंग में क्या है, आपको सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर 505 के ऊपर वापस निकल जाता है तो हम यहाँ से अपनी एंट्री एग्ज़िट कर लेंगे इस साइड से। 510 से ऊपर मान लीजिए 509 के पास अगर पहुँच जाता है तब हम यहाँ से एग्ज़िट मार देंगे। 509-10 छोड़िए आप, यहाँ पे इस जगह पे 506 के अराउंड अगर आपका क्लोजिंग आ जाती है 5 मिनट की कैंडल में तो हम यहाँ से एग्ज़िट मार देंगे। और वरना हमारे टारगेट 490 तक के रहेंगे अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है तो। ये है मेरा सेलिंग के लिए एक आपके लिए स्टॉक, 2 आपको बाइंग के लिए मैंने दिए हैं। कल प्रेफरेंस आप रख सकते हैं, अगर जैसे ही उसमें मूव आने की कोशिश करता है आप तुरंत बाई कर सकते हैं वो दोनों स्टॉक्स। एक तो आपको दिया है टाटा केमिकल, दूसरा आपको दिया है दूसरा आपको दिया है जेके पेपर। तो जेके पेपर में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टाटा केमिकल में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और कोल इंडिया में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनते हुए दिख रही है प्रेजेंटली। तो अगर आप चाहें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं या पुट ऑप्शन ले सकते हैं इसका, और अगर आपके पास अमाउंट है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी पे प्रेफरेंस रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय, गुड नाइट। अगर किसी को कोई और जानकारी चाहिए या किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं आपके और एनालिसिस करके उस पर आपको वीडियो बना के दे सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय, गुड नाइट।